अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा लतीफ़ अपने यूट्यूब चैनल इकरा बिन्नत लतीफ़ से। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बरकत ख़त्म हो गई है, लेकिन ये नहीं समझते कि आखिर बरकत क्यों ख़त्म हुई है। अगर घर में बरकत ही ना हो तो लाइफ में बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं। मेरे एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं जिन्होंने बताया कि बरकत किन लोगों को मिलती है। इन्होंने बताया कि बरकत हमेशा उन घरों में होती है जिनमें अल्लाह का काम सबसे पहले पंक्चुअलिटी से किया जाए, जो हम पर फ़र्ज़ है, यानी नमाज। और हर काम चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा ज़रूर करें, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाल लें। क्योंकि जो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह करता है तो अल्लाह पाक उसके बदले उसको बेपनाह मज़ीद नेमतों से नवाज देता है। और बाज़ औक़ात कुछ लोगों को अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाज भी देता है, मगर वो उससे सैटिस्फाई नहीं होते और ना ही शुक्र अदा करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह पाक उन लोगों की ज़िंदगी में बरकत रोक लेते हैं और बेबरकती की वजह से घरों में खुशहाली ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो अल्लाह पाक मज़ीद नेमतों से नवाज देते हैं। नाशुक्री करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बरकत ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़िंदगी में बरकत चाहते हैं तो हमेशा हर काम टाइम पर करने की आदत बना लीजिए, क्योंकि जो लोग वक्त की कदर करते हैं वो कभी भी नाकाम नहीं होते और ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ में बेपनाह बरकत शामिल हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा आजमूदा तरीका है, आप करके देख लीजिए। कोई भी काम है आप उसको टाइम पर रखिए कि मैंने इस टाइम पर इस काम को ख़त्म करना है। तो जब आप एक टाइम पर एक पंक्चुअल लाइफ गुजारेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बरकत शामिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो अल्लाह पाक से बातें करने जाते थे। उनको रास्ते में एक शख्स मिला और उसके पास बेपनाह नेमतें थीं। उसने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह पाक से कहिएगा कि मेरी नेमतों में कमी कर दे, मुझे और नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मुझे नवाज चुके हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अल्लाह पाक से ऐसा कह दूंगा। इसी तरह जब वो आगे गुजरे तो आगे एक शख्स था, उसके पास कपड़ा पहनने को भी नहीं था, इतनी ज़्यादा उसकी खस्ता हालत थी। उस शख्स ने कहा कि अल्लाह पाक से कहिएगा कि क्या मेरे हालात ऐसे ही रह जाएंगे, मुझे आप मज़ीद नेमतों से नहीं नवाजेंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं अल्लाह पाक से जाकर आपका पैगाम दे दूंगा। जब वो अल्लाह पाक के पास गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो पहला शख्स है जिसके पास बहुत ज़्यादा नेमतें हैं, उस शख्स को कहना कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना छोड़ दे, मैं उसके तमाम नेमतें छीन लूँगा। और इसी तरह जो दूसरा शख्स है जिसके पास कुछ नहीं है, उसको बोलो अपनी हालत पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं उसको बेपनाह नेमतों से नवाज दूंगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने पहले शख्स को जब कहा कि अल्लाह पाक ने कहा है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कहना छोड़ दें, तो उस शख्स ने कहा नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं छोड़ सकता। एक यही तो वो वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो फिर तुम्हारी नेमतों में कभी भी कमी नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। इसी तरह जब दूसरे शख्स के पास गए तो उस शख्स को बताया कि अगर तुम अल्हम्दुलिल्लाह करो तो अल्लाह पाक तुम्हें बहुत ज़्यादा नवाज देंगे। लेकिन उस शख्स ने नाशुक्री की, उसने कहा नहीं, मैं किस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो पहनने को कपड़ा भी नहीं है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो बस ये इसी नाशुक्री की वजह से तुम इस हालत में हो। इस बात से हमें सीखने को यही मिलता है कि ज़िंदगी में बरकत चाहते हैं, ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, सिर्फ अल्लाह पाक की रस्सी को मजबूती से थाम लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाल लीजिए। अल्लाह पाक ने जहाँ भी रखा है हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, क्योंकि हम जिस भी हाल में हैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह पाक हमें मज़ीद नेमतों से नवाज देंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔